मैं अरुण साहू। आज से हम बीएससी सेकेंड ईयर की जो ऑनलाइन क्लासें हैं मैथमेटिक्स की वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें जो अपना सेकंड पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसमें जो अपने पास यूनिट फर्स्ट है प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण। तो अपने पास जो पहले यूनिट का जो पार्ट है वो है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो पहली बात तो ये है कि इसमें अवकल समीकरण होता क्या है। अवकल समीकरण क्या है? एक समीकरण जो स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल अथवा आश्रित चर मतलब परतंत्र चर मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल तथा आश्रित चर के अवकलन गुणांक के बीच संबंधित हो तो अवकल समीकरण कहलाते हैं। मतलब कि क्या होना चाहिए इसमें? एक तो स्वतंत्र चर होना चाहिए और एक आश्रित चर होना चाहिए, परतंत्र चर होना चाहिए तथा उसके अवकलन मतलब अवकलन गुणांक जैसे dy by dx, d2y by dx स्क्वायर एंड del y by del x, del 2y by del x स्क्वायर के बीच में कुछ संबंध होना चाहिए, कोई रिलेशन होना चाहिए, तो वो अवकल समीकरण क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। तो अपने पास जैसे एग्जांपल है dy by dx, मतलब कि ये अवकलन गुणांक है, अवकल गुणांक dy by dx। स्वतंत्र चर क्या हो गया? अपने पास फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू fx। फंक्शन क्या है? y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है जहां पर x क्या है? स्वतंत्र चर, x है स्वतंत्र चर, ठीक है, और y क्या है? परतंत्र या आश्रित चर, ठीक है। इन दोनों में संबंध कैसे निकालते हैं? जैसे डिफरेंशिएट करते हैं dy by dx। तो ये dy by dx किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और ये जो dy by dx है वो क्या कहलाएगा? अवकल गुणांक कहलाएगा। ये फर्स्ट कोटि का है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा? d2y by dx स्क्वायर, ये भी क्या है? अवकल गुणांक है। ऐसे ये d2y by dx क्यूब, ये क्या हो गया? अवकल समीकरण है, उनमें संबंध होता है, ठीक है। स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा जो अवकलन गुणांक में जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? अवकल समीकरण। एग्जांपल के तौर पर क्या है? पहला एग्जांपल देखो dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 बटे x प्लस वाई प्लस 1। देखो dy by dx लिखा हुआ है तो x क्या हो गया? प्रथम चर y डिपेंड हो रहा है इसके ऊपर, y इक्वल टू f है। तो dy by dx क्या है? अवकलन गुणांक है। x एंड y क्या है? कोई वेरिएबल है। और इनमें क्या इधर क्या है? रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या है? dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 बटे x प्लस वाई प्लस 1। इसी प्रकार सेकंड जो एग्जांपल है उसमें क्या दे रखा है? d क्यूब y by dx क्यूब माइनस 5 dy by dx प्लस 4 dy by dx माइनस 2y इक्वल टू e की पावर x। यहाँ तीन घात का है, ये d क्यूब y ये क्या है? एक अवकल गुणांक है, ये भी एक अवकलन गुणांक है और ये भी एक अवकलन गुणांक है। और y क्या है? एक वेरिएबल है, ये भी क्या हो गया? एक रिलेशन है, तो क्या हो गया? ये अवकल समीकरण हो गया। इसी प्रकार x del z by del x plus y del z by del y इक्वल टू n z, जहां जो z है वो किसका फंक्शन है? x एंड y का, जहां z क्या है? फंक्शन है x और y का। मतलब ये जो z फंक्शन है कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है? x एंड y का, ठीक है। और यहाँ जो y है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ओनली एक वेरिएबल x पर डिपेंड कर रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है del 2z by del x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर del 2z by del y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी क्या है? एक अवकल समीकरण है, क्योंकि del z by del x क्या है? अवकलन गुणांक है, ठीक है। उनमें एक संबंध दे रखा है और z फंक्शन किसका है? x एंड y का, दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? तो ये चारों के चारों क्या हो गए? अपने पास अवकल समीकरण हो गए। और अवकल समीकरण के बारे में मैंने बताया था, स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर तथा उनके अवकल गुणांकों में जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? अवकल समीकरण। क्लियर? अब इसके बाद में बात करें, ये अपने पास यहाँ तो dy by dx है और यहाँ del z by del x क्यूब है। अब क्या होता है? जो अपने पास अवकल समीकरण है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, ठीक है। अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो साधारण अवकल समीकरण और दूसरी होती है आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण में क्या होता है? जो अपने पास जो फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? y इक्वल टू f(x) है, मतलब कि यहाँ पर जो फंक्शन है ओनली ऑन x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और x क्या है? स्वतंत्र चर है और y क्या है? परतंत्र चर है, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल
ठीक है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। और ये जो इसका अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, टोटल डेरिवेटिव dy बाय dx। तो इस टाइप की जो अवकल समीकरण है वो क्या कहलाएगी, साधारण अवकल समीकरण। और दूसरा जो टाइप है आंशिक अवकल समीकरण, उसमें क्या होता है, तो z जो फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x एंड y के ऊपर। जब अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, डेल z बाय डेल x, एंड क्या लिखते हैं, डेल z बाय डेल y। दोनों z जो फंक्शन है वो x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और y के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये जो अवकल समीकरण क्या होगी, इस टाइप की होगी, x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y। ये दोनों तो क्या है, आंशिक अवकल समीकरण, और ये दोनों क्या है, साधारण अवकल समीकरण। क्लियर है। अवकल समीकरण की बात कर रहे थे। अवकल समीकरण दो टाइप की बताई थी मैंने, एक तो साधारण अवकल समीकरण और दूसरी क्या बताई थी मैंने, आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण की डेफिनेशन क्या है, जब किसी अवकल समीकरण में अवकलन गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो, मतलब कि कोई भी अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण की बात कर ली थी अपन ने, कोई भी अवकल समीकरण है, इसमें क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है, परतंत्र चर होता है तथा उसके अवकलन गुणांक होते हैं, उनमें जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, अवकल समीकरण में अवकलन गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर, एक ही स्वतंत्र चर मतलब जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना हो, एक ही हो, ठीक है, एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो, तो उसको क्या कहते हैं, साधारण अवकल समीकरण। एग्जांपल के रूप में अपन ने बात की, उसका एक एग्जांपल है d3y बाय dx3 प्लस 5 d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx इक्वल टू e की पावर x। मतलब ये जो यहाँ पर फंक्शन अपन ने बात की थी y इक्वल टू क्या है, ओनली fx। तो यहाँ पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर की बात करते हैं। स्वतंत्र चर तो कौन सा हो गया, x, मतलब x का मान अपन अपने हिसाब से देते हैं, खुद की तरफ से मान देते हैं, और y किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन का मतलब कोई भी फंक्शन है, sin x, cos x, tan x, e की पावर x, sec स्क्वायर, कुछ भी फंक्शन होता है, log x, मतलब x अपनी तरफ से पुट करेंगे और y क्या है, जब x का मान पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, उस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि आपको समीकरण में क्या होना चाहिए, तो डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो वो जो अवकल समीकरण क्या कहलाएगी, साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं आंशिक अवकल समीकरण की। जब किसी अवकल समीकरण में एक से अधिक का मतलब, जैसे मैंने कोई वेरिएबल ले लिया z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, माने दो वेरिएबल लिए, x एंड y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, z के ऊपर। तो वेरिएबल कितने हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो। तो जब किसी अवकल समीकरण में एक से अधिक, देखो यहाँ पर मैंने कितने लिए, दो, जब किसी अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर हो, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, ये क्या है, स्वतंत्र चर हो तथा आंशिक अवकल गुणांक इनमें से मतलब या तो x के सापेक्ष हो या y के सापेक्ष। आंशिक अवकल गुणांक इनमें से किसी के भी सापेक्ष हो सकता है। अपन ज्ञात करते थे, क्या लिखते थे, डेल z बाय डेल x आंशिक अवकल गुणांक। दूसरा क्या लिख सकते हैं, डेल z बाय डेल y, ये क्या है, y के सापेक्ष। ये डेल z बाय डेल x क्या है, x के सापेक्ष z जो फंक्शन दिया हुआ है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, और ये किसके सापेक्ष है, y के। ये कह रहा है जब किसी अवकल समीकरण एक से अधिक स्वतंत्र चर हो, पहली बात तो एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तथा आंशिक अवकल गुणांक इनमें से किसी एक के सापेक्ष हो, या तो डेल z बाय डेल x होना चाहिए या डेल z बाय डेल y, किसी एक के सापेक्ष हो तो आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा x, देखो डेल z बाय डेल x के सापेक्ष भी है, प्लस y डेल z बाय डेल y इक्वल टू nz। ये क्या है, एक आंशिक अवकल समीकरण। दूसरी टाइप है डेल 2z बाय डेल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डेल 2z बाय डेल y स्क्वायर, ये सेकंड आंशिक अवकल समीकरण होगी। क्लियर, कोटि कहते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब एक और नोट है अपने पास इंपोर्टेंट, कोटि ज्ञात करते समय क्या करते हैं, कोटि ज्ञात करते समय उस अवकल समीकरण में इस टाइप वाला इंटीग्रल वाला समाकलन fy dx या fx dy इस टाइप के कोई भी पद विद्यमान नहीं होने चाहिए। यदि वो पद विद्यमान है तो इन्हें क्या करते हैं, अपन पहले अवकलन करके इनको इन समाकलन को क्या करते हैं, हटाते हैं।
क्लियर है, नोट में इंपॉर्टेंट है। कोटि ज्ञात करते समय अपने पास इसके अंदर अवकल समीकरण में क्या नहीं होना चाहिए, समाकलन का कोई भी चिन्ह विद्यमान नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो अपन क्या करेंगे, उसको पहले अवकलन करके उसको हटा देंगे इंटीग्रल को, फिर अपन क्या करेंगे, उस अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास आएंगे d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx की पावर 3 इक्वल टू sin x। ये अपने पास एक अवकल समीकरण है। कौन से अवकल समीकरण है, साधारण अवकल समीकरण। ठीक है, साधारण अवकल समीकरण है, dy बाय dx दिख रहा है अपने को क्योंकि साधारण अवकल समीकरण है ना। अब इसकी कोटि ज्ञात करते हैं। कोटि ज्ञात करते हैं पहले क्या देखेंगे, क्या इसके अंदर कोई इंटीग्रल का चिन्ह है, कोई भी इंटीग्रेशन का चिन्ह इसके अंदर विद्यमान नहीं है, तो अपन कोटि ज्ञात करते हैं। अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, यहाँ पर देखो अवकलन कितनी बार हुआ है, y इक्वल टू फंक्शन क्या है fx, कितनी बार हुआ है, dy बाय dx एक बार हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कितनी बार हुआ है, 2 बार, परंतु यहाँ पर अंडरलाइन है उच्चतम, क्या बोला है, उच्चतम। यहाँ एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो उच्चतम कितना हुआ, 2 बार। ये तो ऊपर वाली बात है, एक बार dy बाय dx एक बार अवकलन किया है, बोलते हैं dy बाय dx एक बार हुआ है, फिर अपन बोलते हैं d2y बाय dx स्क्वायर, मतलब 2 बार हुआ है। तो यहाँ डिफरेंशिएट 2 बार है, यहाँ डिफरेंशिएट एक बार है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, 2। ठीक है, किसी भी अवकल समीकरण में जो उच्चतम अवकलन जितनी भी बार हुआ है विद्यमान वो क्या कहलाती है, उसकी कोटि। तो इस अवकल समीकरण कोटि कितनी हो गई, 2। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं अपन, यहाँ पर अपन चेक करते हैं, पहला लाइन क्या है अपने पास, पहला लाइन की कोटि ज्ञात करते समय अवकल समीकरण में कोई भी समाकलन का चिन्ह विद्यमान नहीं होना चाहिए। तो अपने पास पहले तो यहाँ पर अपन दिख रहा है, यहाँ पर इंटीग्रल का चिन्ह है, तो क्या करेंगे अपन, इस इंटीग्रल के चिन्ह को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये इंटीग्रल का विपरीत क्या होता है, सम अवकलन होता है। ठीक है, अवकलन करो तो क्या होगा, d3y बाय dx³ प्लस 5d2y बाय dx स्क्वायर। अब इंटीग्रल का चिन्ह हट जाएगा तो कितना होगा, y इक्वल टू 3x स्क्वायर। दोनों तरफ अपन ने क्या किया, अवकलन कर दिया, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो इंटीग्रल का चिन्ह हट गया। अब इसकी कोटि ज्ञात कर लेते हैं, ये वाला अपना नोट वाला हट गया, तो इसकी कोटि बताओ, कोटि कितनी हो गई अपने पास, यहाँ पर एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं हुआ, यहाँ पर कितनी बार, 2 बार हो गया, और यहाँ पर क्या है, 3 बार। और बात कर रहे हैं उच्चतम की, तो उच्चतम 2 बार है यहाँ पर 3 बार, दोनों मैक्सिमम कौन है, 3। तो इसमें कोटि कितनी हो गई अपने पास, 3। तो ये इंपोर्टेंट था कि इसमें कोई भी इंटीग्रल का चिन्ह नहीं होना चाहिए। अवकल समीकरण की अपन ने कोटि की बात की है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, अवकल समीकरण की घात क्या होती है। ठीक है, अवकल समीकरण की घात के बारे में पढ़ रहे हैं। किसी अवकल समीकरण में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय, परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के बाद में उसमें आने वाले सबसे उच्चतम अवकलन की घात को ही क्या कहते हैं, अवकल समीकरण की घात। तो कोटि के बारे में हमने बात की थी। इसी कोटि जैसे एग्जाम्पल के होते d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx की पावर 3 इक्वल टू sin x। ये क्लियर बात की थी। इसकी कोटि हमने क्या की थी, उच्चतम अवकलन जितनी बार हुआ है तो क्या होगी, इसकी कोटि होगी। अब इसकी घात की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, पूर्ण बीजीय होना चाहिए। पूर्ण बीजीय मतलब परिमेय बनाने के बाद उसमें आने वाले सबसे उच्चतम अवकलन। अब देखो यहाँ पर पावर इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, 3/2 2/3 ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी कोई पावर नहीं दिख रही, तो कोटि बताओ उच्चतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। और उच्चतम अवकलन की घात ही क्या कहलाती है, उसकी कोटि कहलाती है। ये बोला है, उसमें आने वाले उच्चतम अवकलन की घात को ही उस अवकल समीकरण की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। उच्चतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार, और उच्चतम अवकलन 2 बार हुआ है, उसकी कोटि कितनी हो गई, 2। उच्चतम अवकलन की घात कितनी है यहाँ पर, 1, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी घात कितनी हो गई, 1। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसमें अपन ने पहले क्या किया था, x के सापेक्ष सतत चर के सापेक्ष क्या किया था, अवकलन किया था। तो क्या आया था, d3y बाय dx³ प्लस 5dy बाय dx। एक बार कर रहे हैं तो d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्लियर है, कोटि कितनी आ गई इसमें, 3। अब उच्चतम अवकलन 3 बार हुआ है, कोटि कितनी हो गई, 3। इसकी पावर कितनी है, उच्चतम अवकलन की जो ही पावर आएगी वो क्या कहलाएगी, इसकी घात कहलाएगी। तो घात कितनी है, 1। अब ये एग्जांपल है, कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल है। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या कह रहा है, अपने पास इसकी कोटि और घात ज्ञात करनी है। तो y प्लस x dy बाय dx का होल स्क्वायर, और पावर कितनी आ रही है, देखो
4/3 है तो पहले पावर हटानी है, अपने को 4/3 को हटाना है। इक्वल टू क्या रहेगा x d2y/dx²। तो क्या कर सकते हैं y प्लस x dy/dx की पावर 2 और कितना दे देगा इसकी पावर 4/3 इक्वल टू x d2y/dx²। इसकी कोटि निकालनी है और घात निकालनी है। तो पहले तो क्या है, यहाँ पर पावर 4/3 है, इस पावर को हमको हटाना है। तो क्या करें, दोनों तरफ क्यूब लगा दें, समीकरण के दोनों तरफ घन लेने पर, ठीक है। तो क्या आएगा y प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर, और घन लोगे तो 4/3 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 और इक्वल टू x d2y/dx की पावर 3। क्लियर। अब ये देखो 4/3 यहां से हट गया, कितना बच गया y प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर, और ये पावर कितनी हो गई अपने पास 4, ठीक है। अब यहाँ पर 3/4 कर लेते हैं, ठीक है, 4 हो गई इक्वल टू x³ d2y/dx² की पावर 3, ठीक है। अब इस समीकरण में देखो उच्चतम अवकलज कहाँ है, यहाँ पर उच्चतम अवकलज कितनी बार, एक बार dy/dx की पावर होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर dy/dx मतलब अवकलन कितनी बार हुआ है, एक बार, और यहाँ पर अवकलन कितनी बार हुआ है बताना, d2y/dx की पावर 3 है। तो ये उच्चतम अवकलज ये है, उच्चतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 3 बार, उच्चतम 2 बार, उच्चतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार, और इसकी पावर अधिकतम कितनी है 3। तो यहाँ पर कोटि कितनी हो गई, यहाँ पर इसकी कोटि तो कितनी हो गई 2 बार, उच्चतम अवकलन कोटि कितनी हो गई 2, और इंटीग्रल का चिन्ह नहीं है, ठीक है। और घात कितनी हो गई, उच्चतम अवकलज की जो घात होती है, बोल रहे हैं उच्चतम अवकलज की घात को ही उस अवकलज समीकरण क्या बोलते हैं, घात। तो कितना है उच्चतम अवकलज 2 और इसकी पावर कितनी हो गई 3, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी घात कहलाएगी। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपन ने कोटि और घात पढ़ी थी, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन है अपने पास। निम्न अवकल समीकरणों की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, कोटि ज्ञात करनी है अपन को पहले, तो फिर घात ज्ञात करनी है। कोटि ज्ञात करने के लिए अपन ने बताया था कि इसके अंदर कोई भी इंटीग्रल का चिन्ह नहीं होना चाहिए। यदि इंटीग्रल का चिन्ह है तो उसको अपन क्या करेंगे, हटाएंगे। तो हटाने के लिए इसमें क्या करेंगे अपन, सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। अवकलन करेंगे क्या आएगा, d3y/dx³ प्लस 5 d2y/dx² इक्वल टू इंटीग्रल का चिन्ह हटा तो क्या आ गया x²। अब इंटीग्रल का चिन्ह नहीं है तो बताओ इसमें कोटि कितनी हो गई, कितनी बार उच्चतम अवकलज हुआ है, इसके अंदर कोटि कितनी हो गई, यहाँ 2 बार है और यहाँ पर 3 बार है। तो मैक्सिमम कितना हो गया, 3 बार उच्चतम अवकलज हुआ है। डिफरेंशियल मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है, तो कोटि कितनी हो गई 3। इसी प्रकार घात की बात करते हैं, तो घात के लिए अपन ने पहले क्या बोला था, पूर्ण बीजीय वो पद होना चाहिए। पूर्ण बीजीय 3 है, 2 है, पावर कितनी है देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर x² है तो बटे वाली कोई पावर नहीं है यहाँ पर, तो उच्चतम अवकलज जितनी भी बार हुआ है उसकी जो घात है वो क्या हो गई 1 है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितनी बार अवकलन हुआ है 3 बार, और 3 बार उच्चतम अवकलज उसकी घात कितनी है 1, तो यहाँ पर घात का मान कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू x dy/dx प्लस 4/dy/dx, परंतु जो dy/dx है वो क्या है, नीचे है, हर के रूप में है, और हर के रूप में है तो इसकी पावर जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर किसके अंदर आ जाएगी, माइनस के अंदर आ जाएगी। पूर्ण बीजीय पद नहीं है तो इसको पहले सॉल्यूशन करेंगे, y इक्वल टू x dy/dx प्लस 4/dy/dx। पहले इसको हटाओ, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा y इक्वल टू x dy/dx प्लस 4, एलसीएम लिए तो ये इसका गुना होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा होल स्क्वायर बटे dy/dx। इसको इधर लिया, y dy/dx इक्वल टू x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 4। अब देख लेते हैं यहाँ पर अवकलन कितनी बार हुआ है, 1 बार, यहाँ पर अवकलन कितनी बार हुआ है 1 बार, मतलब कि कोटि इंटीग्रल का चिन्ह है नहीं, तो कोटि कितनी हो गई, कोटि कितनी है 1। घात ज्ञात करते समय पर देखते हैं पद में क्या है, कोई भी
इसमें पूर्ण बीजीय होना चाहिए, तो बीजीय है, पूर्ण बीजीय, तो घात कितनी होगी अपने पास के अंदर, उच्चतम अवकलज कितनी बार हुआ है, एक बार, और यहाँ पर देखो उच्चतम अवकलज एक बार हुआ है, उसकी कोटि कितनी, घात कितनी हो गई, 2। ठीक है, थर्ड एग्जांपल भी ऐसा ही है, d2y/dx² = 1 + dy/dx। तो इसका सॉल्यूशन देखो, तीसरा वाला दे रखा है d2y/dx² = 1 + dy/dx, परंतु यहाँ पर पावर कितनी है, 1/2, तो 1/2 को हटाना पड़ेगा, तो 1/2 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, और वर्ग करेंगे तो भीतर कितनी पावर आ जाएगी, 2 = 1 + dy/dx। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रल का चिन्ह नहीं है, और पद क्या है, पूर्ण बीजीय है, मतलब कि घात क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो क्या हो गया अपने पास d2y/dx² का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस dy/dx - 1 = 0, ऐसा लिख सकते हैं। बताओ उच्चतम अवकलज कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो कोटि बोलो, कोटि कितनी हो गई, 2, और घात उच्चतम अवकलज की कोटि की घात कितनी है, 2, तो घात भी कितनी हो गई, 2। ये दो तीनों एग्जांपल हो गए। चौथा वाला d2y/dx² + 1 + dy/dx की होल स्क्वायर, और पावर कितनी दे रखी है, 3/2। तो पहले पावर हटानी है अपन को, पावर हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी कोटि निकाल दो सीधी, उच्चतम अवकलज पावर हटाने के दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वर्ग करने के लिए अपने पास कितना आ जाएगा, कोटि, कोटि कितनी हो गई, उच्चतम अवकलज, यहाँ पर उच्चतम अवकलज कितनी बार हुआ, एक बार, तो यहाँ पर कोटि कितनी है, 2, और घात कितनी हो गई, उच्चतम अवकलज घात कितनी होगी, 1। क्लियर है, परंतु यहाँ पर पावर 3/2 है, तो d2y/dx² + 1 + dy/dx का होल स्क्वायर 3/2, परंतु 3/2 है पद में, तो यहाँ पर पहले हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, तो घात कितनी आएगी, यहाँ पर 2 आएगी। क्लियर है, तो यहाँ पर अपन कोटि की बात कर चुके और घात की बात कर चुके। तो अपने पास जो कोटि और घात है किसे कहते हैं, अवकल समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, तो आंशिक अवकल समीकरण और एक साधारण अवकल समीकरण। तो इस बुक के अंदर अपन साधारण अवकल समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कोटि और घात याद करना ठीक है।